राधिकेश। शुभ नवरात्रि का पर्व है आया, है खुशियाँ चारों ओर। बनी रही खुशियाँ सदा और हो शिव शिवा की जय जयकार सदा सदा सदा। यही है प्रार्थना हृदय से। नवरात्रि के पर्व में हम करते हैं 9 देवी माताओं की पूजा अर्चना, तो ज़रूरी है हम जानें हमारी सभी माताओं के बारे में। आज है प्रथम नवरात्रि का दिन, जिस दिन हम करते हैं माँ शैलपुत्री माता की पूजा। माँ शैलपुत्री माता की कथा क्या है, ये जानना भी है बड़ा आवश्यक। तो ये बात शुरू होती है तब से जब माँ शैलपुत्री की माता मैया मैना थी बड़ी ही चिंतित। उन्हें की चिंता का कारण कुछ और नहीं बल्कि था सिर्फ इतना कि नहीं पता चल पा रहा था उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य। इसलिए वो रहती थी सदा ही चिंतित। जब तक ना पता चले जीवन का उद्देश्य तब तक जीवन रह जाता है अधूरा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी को भी पता चले हमारे जीवन का उद्देश्य। माँ मैना को नहीं पता था उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए वो रहती थी थोड़ी चिंतित। लेकिन जब भगवान की कृपा बरसती है तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और माँ मैना के जीवन में भी उन्हें उनके सारे जवाब मिलने वाले थे। शीघ्र ही उन्हें भगवान की कृपा से पता चला कि उनके जीवन का उद्देश्य है माँ 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 पार्वती को जन्म देना। जिस दिन उन्हें पता चला उनके जीवन का उद्देश्य है इतना पावन, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। लेकिन जब जीवन का उद्देश्य पता चलता है तो फिर करने पड़ते हैं कई सारे कठिन प्रयास, जिसे हम कहते हैं तपस्या। तभी जीवन का उद्देश्य होता है पूर्ण। क्योंकि माँ पार्वती को पाना अपने पुत्री रूप में कहाँ था आसान, लेकिन माँ मैना में भी थी कई सारे गुण और उन्होंने ठान लिया कि जब पता चला है जीवन का उद्देश्य तो इसे साकार भी करेंगे अवश्य हम। और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तपस्या वो करती रहीं, जब करती रहीं अनेकों दिनों तक उन्होंने व्रत किया। कई दिनों तक वो केवल जल पर ही व्रत करती रही, तो कई सालों तक तो उन्होंने सिर्फ वायु ग्रहण करके ही व्रत किया। और ऐसे तपस्या करते करते बीत गए 27 साल। फिर माँ उमा प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उनसे कहा वरदान मांगिए। तब माँ मैना ने उनसे वरदान स्वरूप उन्हें ही मांग लिया, अर्थात माँ उमा को अपनी पुत्री रूप में मांगा। माँ उमा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और माँ मैना के द्वारा माँ पार्वती का जन्म हुआ। और ऐसे हम सबको माँ पार्वती जो है माँ शैलपुत्री मिल गई। माँ शैलपुत्री का नाम ऐसे पड़ा क्योंकि माँ पार्वती के जो पिता है हिमालय, उनका एक नाम है शैल, और इसीलिए शैल के पुत्री होने के कारण से उनका नाम पड़ा माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की जय हो, माँ शैलपुत्री की जय हो, माँ शैलपुत्री की जय हो। माँ शैलपुत्री का वर्ण है श्वेत सा। माँ शैलपुत्री धारण करती है श्वेत वस्त्र। माँ शैलपुत्री को अत्यधिक प्रिय है श्वेत रंग के पुष्प, अर्थात कमल पुष्प जो हो सफ़ेद कलर के। ज़रूर से अर्पित कीजिए जो कुछ भी पसंद है माँ शैलपुत्री को, और आपको भी मिलेगी उनकी कृपा। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि आवश्यक है जीवन में पता करना हमारा उद्देश्य, और जब पता चल जाए हमारा उद्देश्य क्या है तो उसे पूर्ण करने के लिए तपस्या भी करनी चाहिए हम सभी को अवश्य ही। भगवान की कृपा बरसे सब पर और सभी को पता चले उनके जीवन का उद्देश्य, और हो जाए ये जीवन हर किसी का साकार। जब जुड़ते हैं हम भगवान से तब पता चलता है हमें हमारे जीवन का उद्देश्य। प्रार्थना है आप सभी से, कीजिए भक्ति दिल से और जुड़िए अपने भगवान से पूर्ण हृदय से। भगवान की कृपा बरसे सब पर। बोलिए जय जय शिव शिवा, जय जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।